द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बिहार में गठबंधन की सरकार टूटने की कगार पर आ चुकी है दोस्तों। बीजेपी के साथ गठबंधन हर राज्य में टूट रहा है और अब बिहार में भी डबल इंजन की सरकार यानी नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी के बीच बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। खबर ये है कि बिहार में बीजेपी से अब नीतीश कुमार ने बगावत के सुर छेड़ दिए हैं। नीतीश की बगावत इसलिए मायने रख रही है दोस्तों क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुर अब मोदी के लिए बदल गए हैं और राहुल गांधी के लिए उजागर हो रहे हैं, निखर निखर कर बाहर आ रहे हैं। इसलिए अभी ही द लाइव टीवी आपको बता रहा है कि आने वाले दिनों में बिहार से मोदी के लिए बहुत बड़ी बगावत छिड़ सकती है दोस्तों। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पेगासस जासूसी मामले की जांच होनी चाहिए और संसद में इस पर चर्चा भी होनी चाहिए। अब आपको पता होगा कि राहुल गांधी बीते दिनों लगातार यही मांग करते आ रहे हैं कि पेगासस जासूसी मामले की जांच हो और संसद में यह मुद्दा उठाया जाए। जिन जिन मुद्दों पर राहुल गांधी मोदी सरकार को घेर रहे हैं दोस्तों, उन्हीं मुद्दों पर नीतीश कुमार की सहमति दर्ज की गई है। मतलब वही राहुल गांधी जिन्हें एनडीए की मोदी सरकार अराजक बता रही है, उन्हीं राहुल गांधी की बात एनडीए के सहयोगी दल के मुखिया नीतीश कुमार को अब सही लग रही है और वो राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। इससे पहले विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष जो हैं मुकेश सहनी, वो यूपी चुनाव के लिए हुंकार भर चुके हैं। एनडीए की बैठक हुई तो उसमें भी वो शामिल नहीं हुए क्योंकि वो नाराज चल रहे थे। एयरपोर्ट पर जो कुछ भी उनके साथ हुआ उससे वो काफी नाराज थे, तो वो एनडीए की बैठक में शामिल नहीं हुए। अब डबल इंजन सरकार में मुख्य दल जेडीयू की कमान संभाले नीतीश कुमार भी बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अब ये पहली बार नहीं है दोस्तों, इससे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून पर नीतीश ने रोक लगाने की मांग की थी। किसान आंदोलन का समर्थन नीतीश कुमार कर चुके हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून का वो विरोध कर चुके हैं। जाति जनगणना करवाने की वो मांग कर चुके हैं। मतलब जहां जहां मोदी की ना, वहां वहां सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार की हाँ नजर आ रही है। पर नीतीश की जेडीयू और एनडीए के रास्ते अलग होते दिख रहे हैं। वो राहुल गांधी के साथ सुर मिला रहे हैं। इसके पीछे दो बहुत बड़ी वजह है। वो बताने से पहले नीतीश का बयान हम आपको सुना देते हैं, जो शायद आपने सुना हो, लेकिन अगर फिर भी नहीं सुना तो सुन लीजिए। Bihar Chief Minister and the BJP ally Nitish Kumar today added his voice to the opposition demand for an investigation into the Pegasus spyware scandal. Such things should not be done to disturb and harass people, is what Mr. Nitish Kumar said, adding that the whole thing should be made public. ना बिल्कुल होना चाहिए। टेलीफोन टैपिंग की बात इतने दिनों से आ रही है, इस पर जरूर बात हो जानी चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए। इसमें तो पहले ही दिन पूछे। आजकल तो जानते नहीं है ये सब चीज, तो कई तरह से कौन कर लेगा, तो इसलिए इन सब चीजों पर तो पूरे तौर पर एक एक बात को देख करके उचित कदम उठाना चाहिए मेरी समझ से। लेकिन क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये पार्लियामेंट में कुछ लोग बोल रहे हैं और समाचार पत्रों में आ रहा है, तो उसी को देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। ये तो पूरी बात आनी चाहिए। अब दोस्तों आपको वजह बताते हैं। 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन ये संभव जरूर है। पहली वजह तो निश्चित तौर पर यही है कि हर राज्य में बीजेपी का गठबंधन टूट रहा है। इनके घटिया तेवरों से नाराज अन्य दल इन्हें छोड़कर भाग रहे हैं, छोड़कर भाग रहे हैं और इनकी लुटिया जो है हर राज्य में डूब रही है। और बिहार में यही नजारा देखने को मिल रहा है। पहले मुकेश सहनी बीजेपी पर अपना गुस्सा उतार चुके हैं, फिर अब नीतीश कुमार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पर वो नाराजगी है क्या, ये दूसरी बड़ी वजह है जो हम आपको अभी बताते हैं। नीतीश की पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा कह चुके हैं कि नीतीश जो है वो पीएम मटेरियल हैं। फिर बीजेपी के सम्राट चौधरी पलटवार करते हैं कि भैया 2024 तक पीएम मोदी ही पीएम बने रहेंगे, तब तक कोई वैकेंसी खाली नहीं है। इससे पहले सम्राट चौधरी ये भी कह चुके हैं दोस्तों कि बिहार की सरकार में काम करना बहुत मुश्किल है, काफी चैलेंजिंग है, नहीं हो पाता। सबसे पहले आपको ये तीनों बयान एक साथ सुना देते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उनके अतिरिक्त और भी कई लोग देश में हैं जो पीएम बनने की सलाहियत रखते हैं और उसमें नीतीश कुमार जी का भी नाम है।
तो स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार जी को पीएम मटेरियल कहा जाना ही चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, मंजूर होगा? नीतीश कुमार जी जेडीयू के पीएम मटेरियल, इसमें दिक्कत कहाँ है? भाजपा के पीएम तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, एनडीए के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी जी हैं, इसलिए इसमें कहीं दिक्कत ही नहीं है। आगे के दिनों में 2024 तक तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए कोई वैकेंसी नहीं है। पीएम तो पूरे देश के लिए होता है, तो जेडीयू तो ये मान के चल रही है कि नीतीश कुमार में वो क्षमता है, योग्यता है। हमने तो स्वागत किया ना कि जेडीयू यदि इस तरह का प्रस्ताव रख रही है तो ये स्वागत योग्य है। ये जेडीयू का अपना अधिकार है, वो किसी को भी प्रधानमंत्री के तौर पर प्रस्तुत कर सकता है। तो जेडीयू यदि इस तरह की बात रख रहे हैं तो जेडीयू का अपना अधिकार है। लेकिन आपको लगता है ये संभव नहीं है अगले कई सालों तक? अभी तो 2024 तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और आगे के दिनों में भी नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। बहुत आसान हो जाता था, नेतृत्व जब आपका होता है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग है बिहार में काम करना, बिहार की सरकार के साथ काम करना, क्योंकि 2 नहीं 4 विचारधारा एक साथ लड़ता है। अब दोस्तों, नीतीश कुमार पीएम मटेरियल बन गए। अचानक राहुल गांधी की बात उनको भाने लग गई, वो इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार मोदी से नाराज चल रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, जिसमें नीतीश कुमार कम से कम अपने 3 से 4 नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते थे, लेकिन मोदी ने कर दिया इनकार और सिर्फ आरसीपी सिंह को मंत्रिमंडल में चुनकर नीतीश कुमार पर एहसान कर दिया, जो एहसान नीतीश कुमार कहीं ना कहीं चाहते नहीं थे। अब नीतीश कुमार और सुशासन बाबू की शुरू से ही आदत रही है कि वो नाराजगी को साफ तौर पर तो जाहिर करेंगे नहीं, लेकिन मौका देखते ही चौका जरूर मारेंगे। अब मौका क्या है? मौका ये है कि नीतीश तो शुरू से ही पीएम बनने की कतार में खड़े हैं, मोदी उनका नंबर आने नहीं दे रहे। बिहार का मुख्यमंत्री का लॉलीपॉप उनके मुंह में डाल दिया गया है, जो वो चाहते भी नहीं है कि वो लॉलीपॉप खाएं, लेकिन अब वो लॉलीपॉप खत्म हो गई है और लॉलीपॉप की डंडी बच गई है। इसीलिए नीतीश कुमार के सब्र का बांध जो है वो टूट गया है। अब वो किसी भी हालत में पीएम के लिए अपनी निगाह लगाए बैठे हैं और यही वजह है कि वो राहुल गांधी के साथ सुर से सुर मिला रहे। हो सकती है ये वजह हो क्योंकि मोदी के खिलाफ राहुल गांधी खुलकर सामने आए हैं, उनके साथ ममता बनर्जी भी फुल फॉर्म में आई हुई हैं। विपक्ष एकजुट होकर मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब नीतीश को यहाँ मौका और दस्तूर दोनों दिख रहा है। सुशासन बाबू सोच रहे हैं कि भैया मोदी जी के भरोसे रहे तो जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन पीएम नहीं बनने देंगे, क्योंकि ये पीएम इतने लालची हैं, मोदी जी इतने लालची हैं कि किसी को अपनी कुर्सी वो छीनने नहीं देंगे। और नीतीश को मोदी पीएम की कुर्सी के लिए आगे आने देंगे, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये पीएम कितने ज्यादा लालची हैं, कितना मोह है इनको अपनी कुर्सी को लेकर, ये तो सब जानते हैं, देश की जनता जानती है। पर अगर राहुल गांधी ने साथ दिया तो शायद पीएम के चेहरे के रूप में नीतीश कुमार सामने आ सके। हालांकि विपक्ष की ओर से राहुल गांधी और ममता बनर्जी को पीएम मटेरियल माना जा रहा है, लेकिन चांस मारने में क्या जाता है, यही बात नीतीश कुमार सोच रहे हैं। वहीं चांस जो है वो हमारे सुशासन बाबू मार रहे हैं। तो इतना तो पक्का है कि बिहार में मोदी सरकार को तगड़ा झटका लगने वाला है, मोदी को तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि गौर फरमाइए इस बात पर। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश ना सिर्फ केंद्र में विपक्ष का हाथ मिलाए खड़े हैं, बल्कि बिहार में भी जाति जनगणना पर नीतीश और तेजस्वी के सुर मिल रहे हैं। 2 पार्टियां जो अलग हैं, विपक्ष और जो सत्ता पक्ष है, दोनों के तेवर मिल रहे हैं, सुर मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर इन तमाम बातों की बात करें तो जो समीकरण बन रहे हैं, सियासी समीकरण मोदी के खिलाफ बन रहे हैं, क्योंकि बिहार में बीजेपी के पास मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश से बेहतर कोई चेहरा नहीं है, लेकिन नीतीश के मुंह में पीएम बनने की लार जो है वो टपक रही है। तो नीतीश को मोदी अगर हल्के में ले रहे हैं तो जरा समझ जाना चाहिए उन्हें, क्योंकि अगर नीतीश ने हाथ खींचा और राहुल गांधी के साथ गए तो बिहार से एनडीए और बीजेपी का पत्ता जो है वो आप साफ समझिए। वही तेजस्वी भी नीतीश को दबे सुर में गठबंधन का ऑफर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए, सरकार बनाएंगे। तो अगर केंद्र में नीतीश बाजी नहीं भी मार पाए तो ये भी संभव है कि बिहार में आरजेडी और जेडीयू साथ में आए और बीजेपी की छुट्टी हो जाए। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर क्या है आपका मानना, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी
सच सबसे आगे।